नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है बसंत पंचमी। पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा के पावन पर्व बसंत पंचमी को आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में बात कर लेते हैं। पहले एमआरसी के याचिकाकर्ताओं को कल एजी सर द्वारा स्पेशल बुलावा है, यानी 11 बजे उनके साथ मीटिंग होगी। और बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग पे। तो थर्ड काउंसलिंग पे देखिए कि एक न्यूज़ के डिबेट में भाजपा प्रवक्ता वही बात कह रहे थे जो आज से 2 माह पहले भी कही गई थी कि सभी सीट जुड़ेगी। सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या जो अभ्यर्थी कुछ दिन स्कूल में पढ़ा है या फिर इस्तीफा देकर चले गए हैं, इन सभी सीटों को जोड़ा जाएगा। तब कुछ अभ्यर्थियों को मेरी बात नागवार गुजरी थी, लेकिन ये सही है कि वो सीटें अब इस वाले में जुड़ेंगी। इसके पहले यह भी कहा गया था कि पुरानी भर्तियों में आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात आज केसी जैन जी भी कह रहे हैं कि जो भी पुरानी भर्तियां होती हैं उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रधानी चुनाव के लिए आचार संहिता लगेगा उससे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी देखिए क्या है कि आज डिबेट में एक अभ्यर्थी बोल रही थी कि सरकार अनुपस्थित सीटों में अगली सूची जारी करे, जिस पर वही बात भाजपा प्रवक्ता ने कही कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो अभ्यर्थी थी उनका कहना था कि ये नई सूची में जारी करें, मतलब जो नई भर्ती आ रही है उसमें जारी करने के लिए कहा गया था। जबकि प्रवक्ता ने क्या कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो सूची में जुड़े ये रिक्त सीट है, ये जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन्हीं से भरा जाएगा। तो ये भी देखिए क्लियर हो गया। चौथा है 1981 बेसिक शिक्षा नियमावली में बात लिखी हुई है कि जैसे सरकार नई सूची जारी कर देगी, पिछली सूची वही से विधि अनुसार क्लोज कर दी जाएगी। इसलिए विसंगति वाली सीटों को होल्ड करने का सवाल ही नहीं बनता है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने विभाग की भी खबर बता दी है कि अभी एक प्रेस से विज्ञप्ति जारी होगी, जिसके अनुसार उसमें यह लिखा होगा कि जो अभी तक स्कूल ज्वाइन नहीं किए हैं उनको अंतिम अवसर दिया जाएगा। इससे पहले भी बता चुके थे कि अभी भी एक अवसर दिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं एक बार और कहा जाएगा उनसे ज्वाइन करने को। जैसा कि सरकार तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेंगी। जबरदस्ती भी ज्वाइन कराने के मूड में सरकार दिख रही है, तो उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। उसके बाद उनके अभ्यर्थन पर फिर विचार अब नहीं किया जाएगा, एक और अंतिम अवसर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल 19 मार्च को पूरा हो रहा है, क्योंकि सरकार इसके लिए भव्य तैयारी कर रही है। आचार संहिता लगने से सरकार के कार्यक्रम में व्यवधान होगा, इसलिए आचार संहिता लगभग 24 या 25 मार्च के आसपास ही लगेगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता की बात को अगर सुने तो उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है कि प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को आचार संहिता के पहले ही नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 19 मार्च को अपने 4 वर्ष के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा रखेगी, जिसमें उसे 69,000 शिक्षक भर्ती का अपना पहला एक अलग महत्व है जो उसको भी रखना होगा। तो कुछ और भी जानकारियां हैं। फिलहाल उचित जानकारी यही है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए जो कि कल से धरना प्रदर्शन वहां पर आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें सक्रिय भागीदारी निभाइए ताकि फरवरी माह के अंतिम से पहले आपके लिए काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। एकमात्र लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप लोग थर्ड काउंसलिंग को जितनी संख्या में लखनऊ पहुँचेंगे तो उतनी जल्दी ही सभी प्रतीक्षारत साथियों से मिल करके अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और लखनऊ पहुँचे तभी सूची जारी हो पाएगी। यहाँ पर टीम की ओर से भी देखिए, जो लीगल टीम है यहाँ पर उनकी ओर से निवेदन किया गया है कि सभी लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर पहुँचे लखनऊ। और यहाँ देखिए ये भी बताया गया है कि कल के धरना में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले, क्योंकि कल की भीड़ ही हम लोगों का भाग्य का फैसला करेगा। एसआरटी हमला कहा जा रहा है कि कम से कम 1,000 की संख्या में एसआरटी पर भीड़ होनी चाहिए, सफलता तभी मिल पाएगी। तो प्रतीक्षारत वाले जितने भी साथी हैं सब लोग कल जरूर पहुँचे। और एक नज़र आज के न्यूज़ पर। एडेड महाविद्यालय में 2003 पदों की भर्ती शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। सेवा आयोग 48 विषय में कराएगा लिखित परीक्षा। प्रचार साक्षात्कार के लिए 610 अभ्यर्थी हुए हैं सफल, जबकि शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय का प्रकरण अभी भी अधर में लटका हुआ है, एलएलटी ग्रेड का। और वार्षिक परीक्षा में स्नातक की हर यूनिट से कम होगा कोर्स। और बीओ में फिर छाया आरक्षण का मुद्दा। बीओ भर्ती ओबीसी आरक्षण के विवाद पर प्रदर्शन। सीएम बोले युवाओं के जीवन निर्माण की एक नई शुरुआत, अभ्युदय योजना को दी हरी झंडी। सहायक अभियंता के लिए इंटरव्यू 22 से 648 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में सफल हुए थे 1284 अभ्यर्थी। और अब नए सिरे से होगा शिक्षक भर्ती। तो
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 108 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अब यह नए सिरे से 113 पदों के लिए कराई जाएगी। सीनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है, यानी अब नए सिरे से होगी यहाँ पर शिक्षक भर्ती। नोटिफिकेशन जारी हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 48 विषयों के लिए 2003 पदों पर 26 मई को लिखित परीक्षा का प्रस्ताव भी प्रस्तावित कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 5 साल बाद प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है। इसके लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 2 विज्ञापन के तहत 48 विषय में कुल 2003 पदों पर भर्ती होनी है। इस बाबत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएसएससी की ओर से सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और डीएलएड में बड़ा बदलाव, बीएड की तर्ज पर बीएड की तर्ज पर होगा डीएलएड, यानी 2021 में होगा प्रवेश परीक्षा अब, यानी मेरिट की सिस्टम समाप्त। परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय ने शासन को भेज दिया है प्रस्ताव। अभी तक मेरिट से लाखों अभ्यर्थियों को मिलता रहा है प्रवेश। बदलाव क्या होगा? डीएलएड के सेमेस्टर परीक्षाओं में 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 8वीं स्तर के प्रश्न थे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन में अंक लुटाने पर रोक हो जाएगा। इसमें पूर्णांक अधिकतम 30% अंक देने का प्रस्ताव है। तो डीएलएड जहां पर अंकों को लुटाने का सबसे ज्यादा आरोप लगता रहा है, अब वहां पर ये अंक लुटाने का रोक लग जाएगा। और कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए रद्द हुआ विज्ञापन। बाल विकास एवं पोषाहार सहित कई पदों पर थी भर्ती। और राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के 840 पद खाली हैं। 712 पदों पर चयनितों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी नियुक्ति। 2018 के एलटी ग्रेड की नियुक्ति अभी भी फंसी हुई है। वृत्तियों का कहना है उनकी रोकी गई फाइल का आयोग निस्तारण ही नहीं कर रहा है। तो प्रतियोगी भाइयों की मेहनत रंग लाई। आज असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी कर दिया गया। वहीं डीएलएड के प्रशिक्षुओं को कई सवाल परेशान कर रहे थे। लगातार उनकी समस्याएं सुनने को कोई नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी द्वारा महामंत्री चिरंजीव त्रिपाठी व कुछ अग्रजों के साथ परीक्षा नियामक पदाधिकारी प्रयागराज जाना हुआ है। तो कुछ प्रशिक्षुओं का रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा, वो पास है कि फेल है। जिन जनपद में अभी तक इंटर्नशिप नहीं हुआ वहाँ पर प्रशिक्षु क्या करे, ये पूछा गया। जिन प्रशिक्षुओं का यूएफएम दिखाई दे रहा है वह क्या करे, किस कारण से और कैसे सही होगा। तो इनके काफ़ी क्वेश्चन थे जो पूछा गया है पीएनपी विभाग से। तो यूपीएसएससी अब परीक्षाओं का बैकलॉग निपटाने में जुटेगा आयोग। और आईआईटी बेच्चू में अच्छी बहू बनने को मिलेगी ट्रेनिंग। स्टार्टअप यंग स्किल्स इंडिया की पहल तैयारी हुई पूरी। डाटर्स प्राइड कोर्स युवतियों और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कल से शुरू। ये है उच्चतर सेवा आयोग का विज्ञापन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन कल यानी आज है 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे राज्यपाल। माँ बेहला देवी मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। पहुंच सकते हैं थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी ज्ञापन देने के लिए। और थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी यहाँ पर लिखिए। और 68,000 भर्ती में 22,000 सीट को जोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र यानी ज्ञापन कार्यक्रम लगातार जारी है अभ्यर्थियों का। और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों द्वारा इस सीमा में 5 साल की छूट की मांग। छात्रों ने भेजा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पत्र। अधिकांश भर्ती संस्थाएं फीस में भी नहीं दे रही हैं छूट। तो 5 साल छूट की मांग किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों द्वारा। 5 साल की छूट के साथ फीस में भी छूट की मांग हो रही है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में संविधान में संशोधन करके आर्थिक आधार पर पिछड़ों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया था। और प्रतीक्षा सूची का मामला गरमाया। चंद अंक कम होने से चयन से चूकने वालों को पुनः फॉर्म भरकर देनी पड़ती है परीक्षा। अभी नहीं निकली है अपर निजी सचिव भर्ती। आज संगठित क्षेत्र के 1 करोड़ श्रमिक को प्रदेश सरकार देगी सुरक्षा कवच। यूपी के बजट में दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सहायता योजना की घोषणा संभव। लक्ष्य भेज चुके अर्जुन बनेंगे प्रतियोगी छात्रों के ड्रोन। और कोचिंग के लिए यूपीएससी प्री की तैयारी को 11,910 चयनित। और 10 लाख के रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद एसडीएम पिंकी मीणा 16 फरवरी को जज से शादी करने वाली हैं, यानी आज। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने उन्हें 10 दिन की साझा जमानत दे दी है। तो दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से पैसा लेने के आरोप में एसडीएम पिंकी 29 दिन से जयपुर की महिला जेल में बंद थी। पिंकी मीणा को शादी के लिए 5 दिन यानी 21 फरवरी को सरेंडर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। एसडीएम मीणा ने जनवरी 2021 को निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया था। तो अब 6 दिन पहले जमानत मिल गई है पिंकी मीणा, यानी जो जज सुनवाई कर रहे थे उन्हीं से उनकी शादी है। जेल में बंद राजस्थान की महिला एसडीएम की शादी के लिए 10 दिन की जमानत मिल चुकी है। तो 10 लाख की रिश्वत के मामले में जेल में बंद थी। तो अब क्या है, अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया था उन्हें। तो सरकारी वकील कह रहे हैं कि जांच प्रभावित होने का हवाला दिया है। ये 13 जनवरी की बात है जब हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से 5 लाख की रिश्वत लेते समय वो गिरफ्तार हुई थी।
अच्छे पोस्ट पर रहने के बाद भी रिश्वत लेना उनको भारी पड़ा।